बहू आईएएस बन गई तो थारी चालाकी बहू की। बट छोटा बेटा आईएएस नहीं बन सकता भाई, फौजी फिट है, वो फौजी के लिए था। तो आई टोल्ड ठीक है, ये लाइन तेरे लिए अच्छी है, एंड बड़े वाले के लिए टोल्ड ये लाइन तेरे लिए अच्छी है। बहुत खुशी हुई, जितनी बेटे का हुआ था उससे भी डबल खुशी हुई। शादी कोई कहीं पे रुकावट नहीं है, शादी आपका एक सपोर्ट और मिलता है आगे बढ़ने की। सासू सब चाहती है कि मेरी बहू पढ़ के अच्छी नौकरी लग जाए। वो 23 साल की उम्र में आईएएस बन गया। छोटा मेरा बेटा है, वो 17.5 साल की उम्र में एनडीएम चला गया। तो वो एक बड़ा क्रूशियल टाइम होता है जिसमें पेरेंट्स का या अपने चाहने वालों साथ रहना ज़रूरी होता है बच्चों के। 2020 में एक शादी हो गई थी 25 दिसंबर को, यहीं पे इसी जगह पे हमने शादी करी थी गांव के अंदर। खाने वगैरह उसका बड़ा शौकीन है, बाजरे की रोटी बनाना, राबड़ी बनाना, ये बड़ा उसको अच्छा शौकीन है, वो बनाती। नमस्कार, मैं ललित सैनी, आप देख रहे हैं झुंझुनू हमारा। एक बहू है झुंझुनू की जिन्होंने 79वीं रैंक और हासिल करी है, उनके घर पे पहुंचे हैं। पहले हमने ये सुना था कि यहाँ पर नहीं रहते हैं। जो परिवार के जो लोग हैं आज ही यहाँ पर पहुँचे हैं, स्पेशली ये यहाँ पे नहीं रहते हैं, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद में हमने देखा कि आज ही यहाँ पर पहुँचे। तो पूरी जानकारी लेते हैं किस तरीके की जर्नी रही, क्या कुछ है। जी थैंक यू सो मच, आप इतनी दूर से ढूंढते उठते हमको यहाँ पे पहुँच गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आर्मी के अंदर कर्नल हूँ एंड फिलहाल जयपुर में मेरी पोस्टिंग है। एक्चुअली हम आर्मी वालों को थोड़ा मीडिया वगैरह से इंटरेक्ट करने का रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो वो है कि पर्सनल बातें ज़्यादा शेयर नहीं करते हम लोग। बट इतना है कि मैं सेना में अधिकारी हूँ, कर्नल हूँ फौज में, एंड जयपुर में मेरी फ़िलहाल पोस्टिंग है। 2 मेरे बेटे हैं, बड़ा बेटा मेरा आईएएस ऑफिसर है, 2015 बैच का है, एंड मुकेश रेपसवाल नाम उसका, प्रेजेंटली वो डीसी है चंबा का, हिमाचल कैडर में। छोटा बेटा मेरा आर्मी ऑफिसर है, मेजर साहब है अभी फिलहाल वो, एंड साउथ सूडान के अंदर पोस्टिंग है उसकी, पुनीत रेपसवाल, मेजर पुनीत रेपसवाल। सर जैसे कि कब पता चला आपको कि आपकी जो बहू है उसका सिलेक्शन हुआ? ये तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास की बातें हैं। हम ऑफिस में लगा हुआ था, मैं तो बिजी, वैसे ऑफिस में हमारे काफ़ी काम होता है। तो उस टाइम पे बेटे का कॉल आया कि पापा जी एक खुशखबरी है। जनरली वो डीसी है तो वो भी बिजी रहता है, कॉल नहीं करता, हम शाम को ही कॉल करते हैं, रात को तकरीबन 9:30-10 बजे के आसपास जब टाइम मिलता है। तो दोपहर को कॉल किया मेरे को उसने। तो जनरली क्या होता है, कोई भी बिजी होती है तो फिर दिन में कॉल आता तो उठाना पड़ता है, क्या क्या इमरजेंसी होगी, क्यों कॉल कर रहा है। तो सडनली उसका कॉल आया तो मैंने उठाया, 4-5 मेरे सामने बैठे हुए थे, ऑफिस का काम चल रहा था मेरा। तो उसने कॉल किया कि पापा जी एक खुशखबरी है। तो मैं बोला यार क्या मतलब, वाट खुशखबरी है। तो बहू भी वीडियो कॉल उसके साथ थी कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर। तो बोला प्रियंका बताएगी। तो आई टोल्ड ठीक है, हाँ बेटा क्या हुआ। तो शी टोल्ड कि पापा जी मेरा रिजल्ट आ गया, आई एम सेलेक्टेड 79। चलो, तो जैसे ही सुना तो आई वाज सो अमेज्ड, बिल्कुल एकदम खुशी का माहौल था। मैंने उसी टाइम पे आई टोल्ड यार मिठाई उठाई मंगाओ, बांटो सबको। तो मैंने ऑफिस में मिठाई उठाई बांट के खिलाई। डेफिनेटली खुशी का माहौल तो था ही उस टाइम पे। एक इतना 4 साल से हम इंतज़ार कर रहे थे, वो रिजल्ट मिला हमको उसके लिए। जी। तो सर जैसे कि बहू बनकर कब आई प्रियंका साहब? 2020 में एक शादी हो गई थी 25 दिसंबर को, यहीं पे इसी जगह पे हमने शादी करी थी गांव के अंदर। नवंबर 25 नवंबर, एकादशी जो आती है अपने देवठनी 11 जिसको बोलते हैं, उसके टाइम पे शादी करके हम यहीं पे किसी घर में लेके आए थे बीकानेर से। एंड प्रियंका एक बड़ी प्यारी अच्छी बहू है हमारी। जब भी हम उसके पास लंबी छुट्टी नहीं बट 20-20 दिन की 15-15 दिन की छुट्टी जाते थे, तो वो बड़ा हमारा ख्याल रखती थी कि मम्मी पापा आए हैं घर में। एक जैसे हमारे कोई मेहमान आता तो उसकी तैयारी करते हैं, बिल्कुल वो रूम को सजा के रखती थी, सब टावल टूल बात ये सब चीज़ें, बेडशीट सब लगा के तैयार करके रखती थी। तो एक अच्छे संस्कार की लड़की है। एंड उसके माँ बाप को जितना धन्यवाद दिया जाए, मैं तो जब भी मिलता हूँ उनसे, उनको हर बार ये बोलता हूँ कि भगवान आपका भला करे, इतनी प्यारी लड़की आपने पाल पोस के बड़ी करके हमारे घर में भेजी है, जो आने के बाद हमारे घर में खुशी से 4 चांद लगा दिया उसने। सर जैसे कि काफ़ी डिफ़िकल्ट ये यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, तो ओनली पढ़ाई भी करते थे या फिर कुछ घर वाले काम भी? नहीं, पढ़ाई मेन था साहब। देखो घर वाले काम तो ऐसे है कि भगवान की दया से सब ठीक ठाक है। वो डीसी थे तो कोई कमी नहीं थी, बट वो ये होता था उसका कि कोई जैसे हम जाते थे तो मेरी वाइफ चली जाती थी किचन में, तो वो भी 7 साल लग जाती थी किसी काम के लिए कि ठीक है, वो कुक होते थे उसको भेज देते कि आप जाओ भैया आज हम बनाएंगे। तो वो दोनों बनाती थी बैठ के, ऐसे भी अपना बना के उसको, ये अपने राजस्थानी जो खाने वगैरह उसका बड़ा शौकीन है, बाजरे की रोटी बनाना, राबड़ी बनाना, ये बड़ा उसको अच्छा शौकीन है, वो बनाती है एंड डेफिनेटली वो खाती भी है ऐसे वाली चीज़ों को। तो जैसे कि सर आपने बताया कि कितने अटैम्प्ट में और पास करिए एग्जाम? ये प्रियंका का चौथा अटैम्प्ट है
पहले 3 जो अटेम्प्ट हुए 3 ही बार वो इंटरव्यू तक पहुंची है। उसमें ऐसा नहीं था कि ये कमी थी कहीं पे, शायद कोई किसी का आशीर्वाद अटका हुआ था, जो इस बार वो आशीर्वाद मिल गया। बाकी तैयारी एट पार थी, उतनी जो पहले थी उतनी तैयारी इस बार थी। एंड कई बार होता आपकी दिन नहीं होता, आपकी किस्मत थोड़ा सा वो टाइम होता है, तो वो शायद कहीं किसी का आशीर्वाद अटका हुआ था। इस बार वो आशीर्वाद भी मिल गया और भगवान की दया से इतना अच्छा रैंक आ गया। तो जब रिजल्ट आता था जैसे तो डिमोटिवेट हो जाते थे, तो किस तरीके से आप उनको मोटिवेट करते थे? उसमें सब ऐसे देखो, वो बहुत हार्ड टाइम होता है एक बच्चे के लिए एंड डेफिनेटली पूरे घर के लिए, क्योंकि 1-2 साल 1.5 साल की आपकी मेहनत होती है। 1 साल तो एग्ज़ाम का ही प्रोसेस होता है एंड रिजल्ट आया और उस टाइम पे नहीं हुआ तो आप 0 पे वापस पहुंच जाते हो। तो बच्चे के लिए बहुत हार्ड टाइम होता है, बहुत दिल टूटता है उसका। तो पेरेंट्स की उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, मोटिवेशन, थोड़ी बातें करना, घूमने के लिए ले जाना, मतलब उस जो माहौल है उससे थोड़ा दिन 15-20 दिन 5-10 दिन के लिए थोड़ा सा आउट हो जाओ एंड फिर महीना 20 दिन का गैप लेके दोबारा पढ़ाई शुरू करो अपना। तो वो एक बड़ा क्रूशियल टाइम होता है जिसमें पेरेंट्स का या अपने चाहने वालों साथ रहना ज़रूरी होता है बच्चों के। सर जैसे कि आप भी और कलेक्टर साहब के और पिता हैं, आपने भी अपने बच्चों को कलेक्टर बनाया, तो जैसे जो पेरेंट्स होते हैं तो उनको क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए कि भाई उनका जो बच्चा है वो सक्सेसफुल इंसान बने? साहब मैं इसके बारे में तो बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, इनफैक्ट काफ़ी लंबा लेक्चर लिख सकता हूँ मैं। आई थिंक इतना बड़ा आपके पास भी टाइम नहीं होगा। एंड आर्मी में भी बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, बिकॉज मेरा बड़ा जो बेटा है वो 23 साल की उम्र में IAS बन गया। छोटा मेरा बेटा है वो 17.5 साल की उम्र में NDM चला गया, मतलब 12th के साथ NDM चला गया। ग्रेजुएशन की बेटे ने IAS बन गया। तो सब मुझे पूछते हैं कि क्या किया उसमें। मेरा डेफिनेटली है रोल, बट मेरे से ज़्यादा जो मेरी वाइफ है इसका रोल है, क्योंकि जब बड़ा बेटा मेरा IIT की तैयारी कर रहा था, बिट्स पिलाने से उसने BTech किया था, तो कभी भी वो चारपाई पे नहीं सोया। रात को 1:30-2 बजे वो पढ़ता पढ़ता ही सो जाता था। तो ये उसको पकड़ के हाथ चारपाई पे सुलाती थी कि बेटा सो जा, सुबह उठ के जाना है। एंड ऐसे ही जब दिल्ली में उसने 1 साल IAS की कोचिंग करी थी तो सेम हालत उस टाइम पे थी उसकी। तो लेडीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है उसके अंदर, माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। एंड बहू के साथ तैयारी के टाइम पे हम थोड़े दिन रहे, ज़्यादा नहीं रह पाते थे, तो उसमें तो उसका खुद का इन्फेक्ट ज़्यादा है, क्योंकि बहू और बेटे दोनों एक ही साथ रहते थे। सुख सुविधा पूरी है वहाँ पे, उसके पास वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जो मेहनत करी है वो उसने खुद ने मोटिवेट होकर की है। उसने कोई कोचिंग नहीं ली, कहीं से कुछ नहीं किया, पूरी सेल्फ स्टडी करके अपनी चौथे अटेम्प्ट में उसने ये निकाला इस बार। कई लोग ऐसे मानते हैं जैसे शादी करते ही है ना पढ़ाई वढ़ाई बंद कर देते हैं, लेकिन जो आपकी जो बहू है उन्होंने एक बढ़िया नाम किया है, जो बहुत सी जो बहू है उनको एक संदेश मिल रहा है, तो उनके बारे में क्या? मैं तो साहब देखो, चलो ठीक है, फौज में कर्नल साहब वो बात अलग है, लेकिन गांव से अभी भी जुड़ा हूँ। आज के टाइम पहले के टाइम पे काफ़ी चेंज आ गया गांव में भी। मेरे हिसाब से मैंने देखा बेचारी जो आजकल की सासुएं वो एक्चुअली बहुएं बनी हुई हैं। बाकी सासुएं हैं वो सब सासू सब चाहती हैं कि मेरी बहू पढ़ के अच्छी नौकरी लग जाए। मेरा जो घर है वो तो इस टाइप का कि हम तो पूरे पढ़ाई वाला टाइप का अच्छा माहौल अपने शुरू से बना के रखा है। एंड बहू को हमने शादी करी बिकॉज वो यंग लड़की थी। जब शादी होकर हमारे पास घर में आई थी तो उस टाइम पे जो 23 साल की थी, 23 साल की उम्र में तो इनफैक्ट कोई शादी के लिए आज के टाइम पे सोचते भी नहीं है। तो वो आई थी तो हमने तो उसको ये बोला था कि भाई पढ़ाई की तरफ से कोई कमी नहीं आने देंगे, अब जो सपोर्ट होगा वो पूरा सपोर्ट अपने मिलेगा, बाकी तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारी मेहनत है। एंड ऐसा कुछ नहीं होगा कि तू पढ़ाई मत कर, क्योंकि हम तो चाहते हैं हमारी बहू IAS बने, बेटा IAS, तो हम तो खुद चाहेंगे ना बहू भी हमारी IAS बने। उसी से मोटिवेट होकर उसने भी शादी करी। नहीं तो उस टाइम पे आज के जितने टाइम पे आप देख लो 30-30 साल की लड़कियां होकर शादी करती है, वो अपना करियर के ही लगी रहती है। तो टाइम से सब काम मेरे हिसाब से हो जाने चाहिए। एंड मेहनत करते रहो, अपनी पढ़ाई करते रहो। शादी के बाद में, शादी से पहले आपके माँ बाप चाहते हैं आप IAS बनो, शादी के बाद में आपके सास ससुर भी चाहते हैं कि आप नौकरी लो, नॉट IAS, जो भी नौकरी की तैयारी कर रहे हो आप। तो उस टाइम पे आप 4 का आशीर्वाद होता है आपके पास। मेरे हिसाब से सक्सेस का रेट ज़्यादा पड़ता है उसमें, क्योंकि आप पहले 2 का आशीर्वाद है, फिर 4 का हो जाता है। दोनों के परिवार के जो जुड़े लोग हैं नज़दीक, उनका आशीर्वाद हो जाता है। तो शादी कोई कहीं पे रुकावट नहीं है, शादी आपका एक सपोर्ट और मिलता है आगे बढ़ने के लिए। एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए और डिसिप्लिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और आप भी आर्मी से बिलोंग करते हो, तो डिसिप्लिन की कितनी वैल्यू है वो थोड़ी सी आप बता दीजिए। साहब डिसिप्लिन लाइफ के अंदर बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे आप देख रहे हो यंग एज के अंदर खासकर जो बच्चे हैं, माँ बाप बच्चों को बंद कराने के लिए मोबाइल दे देते हैं कि अल्लाह नहीं करे मोबाइल दे दो। उसमें डिसिप्लिन सबसे पहले तो अपने आप पे आता है। जो आदमी अपने आप को फिट नहीं रहे, फौज के अंदर हमारी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा जोर होता है, तो
फिटनेस तभी आएगी जब आपका डिसिप्लिन ठीक हो। आपका खाने में डिसिप्लिन होना चाहिए, आपका पहनने का डिसिप्लिन होना चाहिए, आपका रूटीन का डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइम पे उठना, टाइम पे खेलना, टाइम पे सोना, टाइम पे आपको स्कूल जाना और अपना होमवर्क करना। तो आप डिसिप्लिन अगर बच्चे में शुरू से आपने डाल दिया, 100% मार के चलिए वो बच्चा सक्सेस होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। एंड बच्चों को डांट मतलब मारना पीटना नहीं, नॉट एडवाइजेबल, बट आप ये कि सिर पे चढ़ा के ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ज़रूरी है आज के टाइम पे आपको बच्चों को देखना कि बच्चे की संगत कैसी है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कौन है इसके साथ में। मोबाइल आ रहा, सब कुछ अवेलेबल है मोबाइल के ऊपर। और ये कि जो टीनेजर वाली एज ऐसी होती है जो सबको वो चीज़ें अच्छी लगती है, बच्चों को इतना ध्यान होता नहीं है कि ये मेरा अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो इसके लिए माँ बाप को थोड़ा सा कोशिश होने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ये नहीं होना चाहिए कि मेरा बेटा तो गलत काम कर ही नहीं सकता, वो वाले पे अंध जो ब्लाइंड फेथ होते हैं वो नहीं हो। फेथ होना बहुत अच्छी बात है, बट उसके साथ साथ आपको थोड़ा चेक बैक रखने की भी रिक्वायरमेंट है। एंड बच्चों पे ध्यान रखो कहाँ पे जा रहे हैं, अच्छी एक लाइन दे दो, टैलेंट सबके अंदर है। प्लस पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए मेरे बच्चे की काबिलियत क्या है। अननेसेसरी थोपना भी नहीं चाहिए कि बच्चे की काबिलियत ऐसी, मुझे पता था मेरा छोटा बेटा IAS नहीं बन सकता, भाई फौजी फिट है, वो फौजी के लिए था, तो आई टोल्ड ठीक है ये लाइन तेरे लिए अच्छी है। एंड बड़े वाले के लिए टोल्ड ये लाइन तेरे लिए अच्छी है। बाकी मेहनत करते रहो, भगवान को याद रखो, मेरे हिसाब से सफलता मिलती है सबको। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई हमें। थैंक यू सो मच। कहाँ को लाग रहे अभी आप? बहुत बढ़िया लग रही है। अभी तो बहू IAS बन गई, तो थारी चालेगी बहू की? बहू की चलेगी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो थारो हाथ भी बटा हुआ है काम के अंदर, रसोई बहुत बहुत खाली पढ़ाई करे? नहीं, हाथ बटा हुआ है, बहुत बटा हुआ है। हाँ। अच्छा, तो थाने कहाँ पता चले सरप्राइज खत्म मिले? वही उसी बेटे ने बताया। अच्छा, हाँ, आप उसे। तो उस टाइम पे घर पे ही नहीं, हो? मैं तो घर पे थी, ये ऑफिस में थी। अच्छा, तो आपको क्या बोला था? मम्मी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, तो मैंने बोला क्या है? रिजल्ट आ गया वाला रिजल्ट आ गया, प्रियंका को 79 रैंक आई है। अच्छा, तो बहुत बहुत खुशी हुई, जितनी बेटे का हुआ था उससे भी डबल खुशी हुई। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब और आ रहा है ऐसे बातचीत करा। तो सरपंच साहब अपने और जो बहू IAS हुई है, आगे लड़का प्लस है और IAS है, तो क्या कुछ कहना आप? बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद माता पिता ने और बहू के माता पिता ने भी कि गांव को नाम रोशन करो और एक अच्छो आइडियल और एक ज़मीनों जुड़ेड़ो परिवार जो है बिम दो अवसर बने, बिल्कुल गांव ने फायदो वो लोगों वो एक अच्छो संदेश जागो। और अब गांव में आगो जगह तरीका आनो जानो है जुड़ाव है लोगों परिवार, ब्याह शादियाँ में आऊँगा और आऊँगा तो लोग राजी होंगे, नवेड़ी पीढ़ी मोटिवेशन मिले, वो लोग कलेक्टर आया है, कलेक्टर नहीं आई है, कलेक्टर अच्छी बात है। सुबह बातचीत करिए तब मनाया गया कि कर्नल साहब तो जरा वही बनी, फिर में तो जनती आ गया, तो थान कब पता चले हो? पक्का बिलीव था कि ये आएंगे और मैं तो बिना किसी को पूछे आया हूँ। मुझे इसलिए पता था कि मैं इनको ठीक बहुत अच्छे से जानता हूँ। और आप भले ही पूछ लो, मेरी बात नहीं हुई, न मेरी कनेक्टिविटी, कल हमारी बात हुई बस बधाई नॉर्मल, और उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। लेकिन इनको पूछ लो जिस काम से आए वो मैं बता सकता हूँ। ये बोमिया जी महाराजगढ़ देवी दादी का है, आस्तिक आदमी और परिवारों में मिलना है और एक खुशी साझा करना है, इतने जरूरी हुए लोग हैं। इसलिए पक्का पता था मुझे कि ऐसे ओकेजन पे ये आएंगे, ये खुशी अपने परिवार के साथ गांव के साथ बांटते हैं, इसलिए मुझे पक्का था। कल शाम की के टाइम में जो स्टेटस वगैरह देखा ना, तब थोड़ा सो पता चलो। भी पहले तो खुद है अब कर्नल साहब एक बार जनवरी में गए हूँ मिलने, तो उस टाइम मेरे को इन्होंने बताया था कि बोला ऐसे अपनी बहू का सिलेक्शन हो गया है। तो मैं यही सोच रहा था कि शायद कर्नल साहब ने पहले बता दिया हमारे को और रिजल्ट अभी आया है। अच्छा। तो इस डाउट में था, लेकिन फिर जैसे कल देखा कि UPSC का आया तो मैं बोला IAS का हो गया लग रहा है सिलेक्शन। क्योंकि पहले भी हर बार 3-4 बार अटैम्प्ट दे दिए थे, तो इंटरव्यू में नॉर्मल 1-2 मार्क्स उसी से अप डाउन रहती थी। तो यही बोल रहे थे, बोला हो जाएगा। तो अच्छी थी, पढ़ने में बहुत टैलेंट है उसमें अच्छा, और बिल्कुल वैसे संस्कारवान लड़की है, तो पढ़ने में अच्छी थी, तो इसलिए हमारे को बिल्कुल होप था कि हो जाएगा लड़की। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी तो एकदम दिल से जो बोलते हैं ना, खुशी बाहर आ रही है, झलक रही है कि एक एक घर के अंदर। और वो बोलते हैं ना कि बेटा कलेक्टर और बहू कलेक्टर नहीं, तो कलेक्टर और कलेक्टर नहीं बहुत कम मिलते हैं एक घर के अंदर। तो एक घर के अंदर नहीं, गांव के अंदर ही मिलता। गांव में भी नहीं मिलते, सही बात है। हाँ, तो बहुत गांव में हमारे में पहले ही है वो कलेक्टर साहब जो पहले लगाए, इनका कर्नल साहब का लड़का फर्स्ट। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आप बातचीत करिए, थाना वीडियो क्या लगे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एक साथ में थान जय हिंद जय भारत।